सबसे बड़ा सवाल ये इस समय बाबर आजम के फैंस के मन में चल रहा है कि क्या बाबर आजम का टेस्ट करियर अब फिनिश हो चुका है। बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए हैं। मुल्तान टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में भी बाबर आजम का कोई पचासा नहीं आया, सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। 5 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना किया और एटकिंसन ने इन्हें आउट किया है। अब सवाल तो यही है, क्योंकि पिछली 18 टेस्ट इनिंग्स अगर आप उठा के देख लेंगे या फिर पिछले 654 दिन हो चुके हैं और इस दौरान बाबर आजम का टेस्ट में एक भी शतक नहीं आया है। यानी कि लगभग में 2 साल हो गए हैं बाबर आजम के सेंचुरी का। सब वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, थक चुके हैं बाबर आजम के फैंस भी वेट करते हुए। उनको लगता है कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। कई फैंस जो है हमारे कमेंट बॉक्स में भी कहते रहते हैं कि अविनाश भाई देख लेना, इस मैच में बाबर आजम के डबल 100 आएंगे। भाई साहब डबल 100 तो छोड़िए, 50 तक इस समय बाबर आजम से नहीं बन रहा है। ये वही बाबर आजम है जब एक समय ऐसा था कि लगातार रन्स कर रहे थे, लगभग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 55 के एवरेज से बैटिंग कर रहे थे। वही एवरेज अब ड्रॉप होकर 50 पे आ गया है। पिछली 18 टेस्ट इनिंग में बाबर आजम ने कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है। वही 30s 40s या फिर सिंगल डिजिट पर वो आउट होते रहे। अब पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के क्रिकेट जर्नलिस्ट वगैरह ने ये काम करना शुरू कर दिया है और कहना भी शुरू कर दिया है कि अब बाबर आजम को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दी जाए। क्या बाबर आजम खुद आराम लेंगे या फिर उन्हें ड्रॉप किया जाएगा? पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। कुछ भी मुमकिन का मतलब ये है कि अगर कोई बल्लेबाज 20, 25, 30 इनिंग 50 इनिंग में भी फ्लॉप हो जाए तो भी वो टीम से ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनके बल्ले से 2-4 मैचों में रन नहीं आए तो भी वो ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास सेटिंग है, अगर आपका कप्तान के साथ अच्छा तालमेल है तो शायद आप ड्रॉप नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप ड्रॉप हो सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि बाबर आजम के पास पावर है या नहीं है। बाबर आजम नो डाउट इस समय पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। लोग उनके मैच को देखने के लिए, उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए पागल हो जाते हैं, तादाद में जाते हैं, हजारों के तादाद में बाबर बाबर के नारे लगते हैं। लेकिन बाबर आजम को अब उठने की ज़रूरत है, क्योंकि फैंस की भी एक सीमा होती है, उनका भी पेशेंस होता है। अब वो पेशेंस हदें पार कर रहा है। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो लगातार ट्रोलिंग झेलता रहे, झेलता रहे, डिफेंड करता रहे और उसके बाद जो है आप फिर रन्स नहीं बनाओ। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे बाबर आजम की जो पहले फैंस थे, अब वो बाबर आजम के हिटर भी बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन सवाल तो वही बनता है कि आखिरकार वो हिटर क्यों बने? क्या हुआ ऐसा कि बाबर आजम ने उन्हें ऐसा मौका दे दिया? दरअसल में होता क्या है कि बुरा टाइम होता है तो अच्छे से अच्छे लोग भी हाथ छोड़ जाता है। क्रिकेट का यही नियम है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। लेकिन बाबर आजम इतना ज़्यादा डाउनफॉल हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अनरियल डाउनफॉल है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी मर्जी से जब चाहे चौके लगा देता था, जब चाहे चौके निकाल सकता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कोई भी ऐरा गैरा गेंदबाज आता है और वह बाबर आजम को आउट करके चला जाता है। बाबर आजम का एक टाइम नाम था विश्व क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में राइज हो रहे थे। फिर विराट कोहली जैसे बड़े से बड़े खिलाड़ी ने भी उनकी तारीफ की थी। विवियन रिचर्ड, सुनील गावस्कर के भी पसंदीदा इस समय पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं बाबर आजम। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बाबर आजम ने पिछले 8 साल में जो नाम कमाया, शोहरत कमाया, अब उनके इस डाउनफॉल पे हर किसी को आश्चर्य हो रहा है, हैरत अंगेज हैं, हैरान है सब कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। कोई कह रहा है कि यार इनके टेक्निकल फ्लॉज है, कोई कह रहा है कि घमंड इनके माथे पे चढ़ गया है, कोई ये कह रहा है कि पावर की लालच ने बाबर को बर्बाद कर दिया। लेकिन बाबर आजम क्या खुद ये बात जानते हैं कि उनमें क्या कमी है, और अगर कमी है तो उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है? टेस्ट क्रिकेट कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे आपके पेशेंस को देखा जाता है, आपकी अंदर की एबिलिटी को देखा जाता है। वनडे और T20 से बहुत अलग खेल है, सबसे पुराना फॉर्मेट भी है, और इसलिए इस फॉर्मेट में जो डोमिनेट करता है, जो रन्स करता है, उसे महान बल्लेबाज का दर्जा भी दिया जाता है, हाई रेट उसे किया जाता है।
लेकिन बाबर आजम यही टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट को क्लिक नहीं कर पाए। शायद अभी तक जैसा रन बनाना चाहिए था वैसा वो नहीं बना पाए। अब तो उनका एवरेज भी ड्रॉप होकर शायद 40 तक पहुंच जाए, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा था कि बाबर आजम का एवरेज 49 तक जा चुका था और लग रहा था कि बहुत जल्द ही टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर 1 भी बन जाएंगे। लेकिन हाल तो इस समय ऐसा हो चुका है कि बाबर आजम टॉप 15 से भी बाहर है। क्या बाबर आजम अब क्या डिसीजन लेने वाले हैं? क्या खुद को वो ड्रॉप करेंगे या फिर बाबर आजम का टेस्ट करियर फिनिश हो जाएगा? ये सवाल आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, जवाब भी आप लोग ही दीजिएगा। धन्यवाद।